kids, welcome to your English class. I'm your mentor and guide Ananya, and I'm back with another interesting chapter of your English Class 7 book. Today, we are going to start with chapter number 4, and the title of the chapter is A Great Lady. Okay? Now, children, we will study about a great lady, एक ऐसी महिला जिन्होंने एपथीट के खिलाफ जो है आवाज उठाई. Now, what is apathy, children? In South Africa, the complexion of many people is very dark. South Africa में कई ऐसे लोग हैं जिनका जो स्किन का कलर है, जो complexion है, वो बहुत ज़्यादा डार्क रहता है. इतना डार्क कि कई बार उनको ब्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डार्क स्किन कम्प्लेक्शन उनको हम ब्लैकीज भी बोलते हैं या नीग्रोस भी बोलते हैं. ठीक है, और एक टाइम ऐसा था जब यूरोपियन पीपल स्टार्टेड फोर्सिंग दीज ब्लैक पीपल्स. उन्होंने अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के इन ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना शुरू कर दिया था. क्या ये सही बात है कि हम किसी के स्किन कलर यानी कि किसी के बॉडी के ऊपर उसको जज करें? दिस इज वेरी रॉन्ग. ठीक है, ये बहुत गलत बात है कि किसी को हम गोरे काले में डिवाइड करें. लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा लोग करते थे. एंड आज हम एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इसी के खिलाफ आवाज उठाई, इसी के खिलाफ मूवमेंट किया, और इसी मूवमेंट को ये जो ब्लैक्स के खिलाफ यानी रेजिंग वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि किसी प्रजाति के स्किन कलर के लिए उनके साथ भेदभाव करना, इसको एपथीट बोलते हैं. ठीक है, एपथीट मूवमेंट के अगेंस्ट, द एपथीट मूवमेंट में शामिल होके इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वॉइस उठाने वाली एक लेडी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Rosa Parks was a great lady who fought for the rights of blacks in USA, United States of America. USA means United States of America. USA में भी ये भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक एंड वाइट लोगों में. इनिशियल डेज में तो बहुत ज़्यादा होता था. ठीक है, पहले के ज़माने में, आज से कुछ सालों पहले भी होता था, और अभी भी शायद कहीं कहीं पे, अब बहुत रिड्यूस हो गया लेकिन शायद कहीं कहीं पे मिले. सो आज हम पढ़ेंगे रोजा पार्क्स के बारे में, जो कि एक ब्लैक लेडी हैं जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है और जिन्होंने जो है ब्लैक्स के राइट्स के लिए यूएसए में फाइट किया. सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स गेट स्टार्टेड. There were many people who protested against the unfair laws and practices. They declared that they would no longer tolerate such laws. अब ऐसे जो अजीब गरीब लॉज थे जो लोगों में भेदभाव करते थे कि तुम्हारा स्किन का कलर डार्क है, तुम काले हो, इसीलिए तुम वॉशरूम नहीं यूज कर सकते, इसीलिए तुम सिनेमा हॉल्स में नहीं जा सकते, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते. तो ऐसे बहुत से अनलॉफुल प्रैक्टिसेस थे जिनको कई लोगों ने कई बार जो है प्रोटेस्ट किया है जिनके अगेंस्ट में कि हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे. They fought for equality and freedom and gave us reason to feel proud of them. अब ऐसे ही लोगों ने, जिन लोगों ने इन चीज़ों को माना नहीं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, यही लोग जो हैं आगे चल के काफ़ी पॉपुलर हुए एंड फाइनली इन्होंने लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करके दिया. ठीक है, और इसीलिए हम इन लोगों को याद करते हैं. These people were Raja Ram Mohan Roy, a very famous and popular Indian social reformer. Abraham Lincoln, very important again, a South African leader. महात्मा गांधी, सब जानते हैं हम महात्मा गांधी जी को, etc. रोजा पार्क्स ऑल्सो वॉज वन ऑफ देम. अब इन्हीं में से एक नाम आता है रोजा पार्क्स, जो कि एक लेडी है. ठीक है, एक महिला है. द इंसिडेंट occurred in those days when it was not necessary that all those laws and rules were fair. ये उस दौर की बात है जब ऐसा कुछ नहीं था कि सब रूल्स एंड रेगुलेशन फेयर होंगे या सब रूल्स एंड रेगुलेशंस जस्टिफाइड होंगे.
कई बार ऐसा देखा गया था कि कोई भी अनफेयर रूल को चालू या लागू कर देता था. The incident took place in a town called Montgomery in America. Alright, अमेरिका का किस्सा है जहाँ पे ये किस इंसिडेंट हैपन हुआ. It was the rule that black passengers had to give up their seats in the buses when white passengers came in. तो अमेरिकन बसेस में उस वक्त एक रूल था कि जो ट्रांसपोर्ट है अमेरिकन बसेस है उसमें अगर कोई ब्लैक पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है वो सीट में बैठा हुआ है और ऑल ऑफ अ सडन एक व्हाइट पैसेंजर चलता है. ठीक है, व्हाइट पैसेंजर मीन समबडी हु इज अ यूरोपियन एंड हुज स्किन कम्प्लेक्शन इज व्हाइट. अगर ऐसा कोई व्यक्ति चढ़ता है तो जो ब्लैक पैसेंजर है उसको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली सीट छोड़नी पड़ेगी, खाली कर देनी पड़ेगी और व्हाइट पैसेंजर उस पर बैठ जाएगा. ये एक रूल था. ठीक है, they had to get off the bus and go round to the back door. They could not get into the bus again and travel as the standing passengers. उन्हें क्या करना था, उन्हें पहले बस से उतरना पड़ता था, फिर वापस से पीछे वाले रास्ते से चढ़ के वहीं पे खड़े रहना पड़ता था और वो बैठ के ट्रैवल नहीं कर सकते थे. सो डोंट यू थिंक दिस इज वेरी अनफेयर? मान लो तुम बैठे हुए हो बस में और कोई चढ़ा और बोला हट जाओ, ये रूल है, अब मैं चढ़ गया हूँ तो तुम नहीं बैठोगे. क्यों? क्योंकि तुम्हारा रंग डार्क है, तुम ब्लैक हो, उठो और निकल जाओ. डू यू थिंक दिस इज फेयर? This is very unfair. All right. Rosa Parks was an African American woman who worked in Dreamsmaker's shop. It was an ordinary working day. As you can see, the bus, this is a scene of the bus, passengers are sitting. This is a chair and Rosa Parks is sitting over here. Clear? And if you observe children, अगर ध्यान से देखें तो बाकी सबका complexion quite white दिखाया है, whereas Rosa Parks थोड़ा सा ब्लैक कम्प्लेक्शन है बिकॉज शी इज एन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन. ठीक है. ऑन 1 दिसंबर 1955, तो हम कब की बात पढ़ रहे हैं, हम 1955 की, यानी आज से करीब ऑलमोस्ट 70 years बैक, 70-75 years बैक की बात कर रहे हैं. रोजा पार्क्स हैड बीन वर्किंग ऑल डे अलोंग. रोजा पार्क्स दिन भर काम करके थक कर घर लौट रही थी. By the end of the day, she wanted to take rest. As she was getting late, she walked fast towards the bus stop and got on a bus. अब वो दिन भर की थकान के बाद चाहती थी कि किस तरह जल्दी जल्दी घर पहुंचा जाए और मैं बस में बैठ के जल्दी से घर पहुंच जाऊं. तो वो जल्दी जल्दी बस स्टॉप की तरफ गई, बस आई और वो बस पे चढ़ के बैठ गई. She found many vacant seats in the bus. बहुत सारी खाली सीट्स थी. जब वो बस में चढ़ी तो बहुत सारी खाली सीट्स थी. बस स्टॉप पे बस आई तो बस में खाली सीट्स थी. After paying her fare मतलब अपना चार्ज देने के बाद, टिकट खरीदने के बाद, she sat down in the nearest seat. अब वो बैठ गई, जो भी उनको सीट मिली उसमें आराम से बैठ गई. She felt grateful to find the empty seat because she was very tired and needed a rest. उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने थैंक क्यों किया गॉड को, कि थैंक गॉड एक एम्प्टी सीट, खाली सीट मिल गई है ताकि मैं आराम से क्या कर सकूं, इस पे रेस्ट कर सकूं. बट द ड्राइवर ऑफ द बस वाज नॉट अवेयर ऑफ हर टायर्डनेस. जो ड्राइवर था उनको पता नहीं था कि शी वाज वेरी टायर्ड. ही डिड नॉट इवन नो हर नेम. उनको उनका नाम भी नहीं पता था. बट ही सॉ दैट शी वॉज अ नॉन वाइट पैसेंजर. लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो एक नॉन वाइट पैसेंजर है, यानी कि उनका कम्प्लेक्शन वाइट नहीं है. शी डज नॉट बिलोंग टू द वाइट पीपल. शी वॉज अ ब्लैक पैसेंजर. वो एक ब्लैक पैसेंजर है. एंड दैट he thought was all he needed to know, but he was making a mistake and it was the cost of his company a lot of money. लेकिन उसे रोजा पार्क्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि रोजा पार्क्स कौन है, क्या है, कैसी हैं. उसे तो बस इतना पता था कि ये एक ब्लैक लेडी है जिसको अगर जरूरत पड़े तो हैरस किया जा सकता है. It happened before the bus started that a warning bell rang and the passengers rushed in. Many of them were white Americans. अब बस छोड़ने से पहले जैसे लास्ट बार एक बार हॉर्न देती कि अब बस छोड़ने वाली है, तो उन्होंने एक अलार्मिंग रिंग किया और बहुत सारे वाइट पैसेंजर्स जो भागते हुए जो लास्ट मोमेंट पे बस पकड़ते ना, वो लोग बस में चढ़ गए. Whenever a white passenger got into the bus, a black passenger got up from his seat and moved away. जब भी as a rule, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे कि उन दिनों में ये रूल था कि कोई भी ब्लैक पैसेंजर अगर बैठा हुआ है और इतने में कोई वाइट पैसेंजर आता है तो ब्लैक पैसेंजर को उठ के खड़े हो जाना है और सीट छोड़ देनी है.
Rosa Parks had a loving family and she was not envious by nature. Envious means jealous. किसी से द्वेष रखना, किसी के प्रति हिंसा रखना, ये रोजा पार्क्स के नेचर में नहीं था. शी वॉज क्वाइट अ हैप्पी लेडी, अच्छी कंटेंटेड लेडी थी जो कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती थी. शी स्पोक इन अ क्वाइट एंड सॉफ्ट वॉइस. शी वॉज वेरी पोलाइट ऑल्सो, लोगों के साथ बहुत ही संवेदना और प्यार के साथ बात करती थी. शी ऑलवेज ओबेड द लॉज ऑफ द कंट्री एंड ब्रोक नो रूल्स. और वो ऐसी भी नहीं थी कि हर लॉ के खिलाफ आवाज उठाएं या लॉ को तोड़ने में भी विश्वास नहीं रखती थी. इनफैक्ट वो कोशिश करती थी कि लॉ को माने, जितना हो सके माने. On that day, all the sitting white passengers gave up their seats to the white Americans except Rosa. उस पर्टिकुलर डे बस में जितने भी ब्लैक पैसेंजर्स थे वो खड़े हो गए और व्हाइट्स को अपनी सीट्स दे दी, लेकिन रोजा नहीं खड़ी हुई. She did not seem to notice what was happening. ऐसा लगा कि जैसे वो इतनी थकी हुई है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है. मतलब उनके आगे पीछे सीट्स एक्सचेंज हो रही है, उन्होंने इस प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं दिया. A white passenger stood at her door and continuously looked at her. She still did not move and sat still. अब एक व्हाइट पैसेंजर है तो दरवाजे की तरफ खड़े होके बहुत देर तक रोजा पार्क्स को देखता रहा. बस वो इशारे से समझाना चाह रहा था कि तुम अपनी सीट से उठो ताकि मैं बैठ सकूं. तो रोजा पार्क्स इतनी टायर्ड थी कि उन्होंने उस दिन ध्यान ही नहीं दिया कि वो व्हाइट पैसेंजर उनको इशारा कर रहा है. It was time for the bus to leave, but the bus driver could not start the bus because the white passenger was standing and a black passenger was ready, and she was not ready to get up. अब बस छोड़ने का टाइम हो रहा था, बस चलाने का टाइम हो रहा था, लेकिन ड्राइवर चला नहीं पा रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि व्हाइट पैसेंजर बैठा नहीं है और ब्लैक लेडी अपना सीट छोड़ नहीं रही है. At this, the other passengers grew impatient. अब जो बाकी पैसेंजर्स है वो भी थके हुए हैं, उन्हें भी घर पहुंचने की जल्दी है, बस चल नहीं रही है. अब वो थोड़े से इरिटेट हो गए जो बाकी पैसेंजर्स थे. They gave her angry look. किसको? उन्होंने सबने गुस्से से किसकी तरफ देखा? रोजा की तरफ देखा. They grumbled and cursed at her. Rosa neither spoke nor moved. She sat still. अब लोग बोल रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे, लेकिन रोजा ने कुछ नहीं बोला. वो बिल्कुल शांति से अपनी सीट पर बैठी रही. She thought, why should I get up? उन्होंने सोचा मैं क्यों खड़ी हूँ? I have paid the same fare as the white passenger has paid. भाई बस में ट्रैवल करने के लिए जितना पैसा एक व्हाइट पैसेंजर ने दिया है उतना ही मैंने दिया है. फिर मैं क्यों खड़ी हूँ? मैं पहले आई, मैंने सीट भी पकड़ी. ये लोग लेट चढ़ रहे हैं, फिर भी मैं इनके लिए अपनी सीट छोड़ दूं, और वो भी सेम पैसे देने के बाद. My ticket is not a cent cheaper than his and I am more tired than he is. उन्होंने मन ही मन सोचा कि मेरा एक भी पैसा कम नहीं लगा है इस टिकट को खरीदने में और मैं उस व्यक्ति से ज्यादा टायर्ड हूँ आज. And he is neither old nor disabled. वो जो खड़ा है व्हाइट, हाँ तो वो बूढ़ा व्यक्ति है कि हाँ भाई बूढ़ा है, थक चुका है इसलिए बैठना चाहता है, या फिर वो डिसेबल्ड है यानी उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है. He is asking for this seat because he is a white. मैं अपना सीट क्यों दूँ? सिर्फ इसीलिए सीट दे दूँ क्योंकि वो व्हाइट है और मैं ब्लैक हूँ? That's not right. ये सही नहीं हो सकता. This is a wrong thing. That moment she took a decision. She thought this rule is unfair and rules ought to be fair. If a rule is unfair, it ought to be mended. It ought to be in the rule book. Therefore, it ought not to be obeyed. If people keep on obeying such bad rule, it will stay in the book forever. Someone should do something about it someday. I think that day has come. रोजा ने मन ही मन क्या सोचा कि सिर्फ इसलिए खड़ी हो जाऊं क्योंकि एक रूल है, और रूल है इसीलिए खड़ा होना जरूरी है. क्या ये रूल लेकिन सही है? जस्ट बिकॉज रूल बुक में लिखा है तो वो रूल सही है? जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो लिखी गई है वो सही है. रूल्स शुड बी फेयर. रूल्स लिखते वक्त फेयरनेस होनी चाहिए, कभी भी बायस नहीं होना चाहिए. किसी के लिए एक तरह के रूल्स, किसी और के लिए दूसरी तरह के रूल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. और जरूरत है इन रूल्स को बदलने की. When she did not move, the driver got angry. He thought that if he had let her sit and let a white passenger standing, he was breaking the law.
अब ड्राइवर को गुस्सा आ गया, ड्राइवर काफी देर तक वेट करता रहा, पैसेंजर्स भी इरिटेटेड हो गए, सब लोग परेशान। तो फाइनली अब जो है ड्राइवर ने बोला, अब वो इरिटेट हो गया, उसने सोचा कि अगर अब मैंने इनको कुछ नहीं बोला तो फिर रूल ब्रेक हो जाएगा, रूल ब्रेक हो जाएगा मतलब मेरी नौकरी खतरे में है, लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम बस में थे फिर भी तुमने कैसे रूल ब्रेक होने दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऐसे तो मैं इन्हें बैठने नहीं दे सकता। He and his company could be punished for it and they could be in problem. He got up from his seat and went towards her. He said, "Get up and go back." But Rosa sat still. अब उन्होंने उसको लगा कि अगर वो रोजा को इस वक्त नहीं उठाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, रूल ब्रेक करने के लिए उनको और उनकी बस की जो कंपनी है उसको फाइन भरना पड़ सकता है या पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो दौड़ते हुए रोजा के पास गए और बोले, गेट अप लेडी गेट अप, और पीछे जाइए। क्या रोजा हिली? नहीं, रोजा बिल्कुल वहीं पे स्टिल बैठी रही। आई थॉट आई टोल्ड यू टू गेट अप, ही सेड। Still Rosa did not move. The driver got off the bus and brought the police in. They arrested Rosa and sent her to jail because she had broken the law. अब फाइनली क्या हुआ, रोजा जब नहीं हिली तो ड्राइवर ने फिर से याद दिलाया, लेडी सुना आपने, उठिए और पीछे जाइए। बट रोजा वॉज नॉट रेडी टू लिसन, वो वहीं बैठी रही, उन्होंने ना तो कुछ प्रोटेस्ट किया ना ही और कुछ बात की, वो वहीं बैठी रही। ठीक है, अब फाइनली ड्राइवर फेडअप हो गया, वो बस से उतरा और सामने जो पुलिस था उसको पकड़ के ले आया एंड दे अरेस्टेड रोजा एंड पुट हर इन द जेल, उसको जेल में डाल दिया। As soon as the news of Rosa's arrest spread all over the town, the black people of Montgomery stood to fight for her and get her out of jail. They knew they could not fight with the police, so they decided to fight with the bus company instead. अब जैसे ही मॉन्टगोमेरी के जो लोग थे उन लोगों को पता चला कि रोजा को अरेस्ट कर लिया गया है, वो लोग फाइट करने के लिए एकजुट हो गए, रोजा को किस तरह से जेल से बाहर लाए। सब लोग प्रोटेस्ट पे उतर गए, उन्हें पता था कि पुलिस के साथ बहस करना तो बेकार है, तो सबसे पहले बस ड्राइवर और बस कंपनी के साथ ही बात करनी जरूरी है, उन्हीं के साथ लड़ेंगे। They boycotted the buses and stopped using them. उन्होंने buses को use करना बंद कर दिया और उसका boycott करना शुरू कर दिया। No black passenger will use the city bus until Rosa is free. Instead, they would use private cars or taxis to go their workplaces. अब जितने भी black लोग थे उन लोगों ने ये decide कर लिया कि कोई भी public transport या bus को use नहीं करेगा, सब private taxis को use करेंगे। This went on more than a year. It lasted exactly 301 days. 301 दिन, यानी 301 दिन तक क्या होने लगा, बस कंपनीज को बॉयकॉट किया गया। During the boycott, the bus companies lost millions of dollars because the black bus users were more than the white users. The buses ran almost empty without black passengers. Black people were more in number as compared to the white people. और ब्लैक पीपल के ट्रैवल ना करने की वजह से क्या हुआ, वाइट पीपल तो बहुत कम थे, तो बसेस जो है खाली जाने लगी और उनका जो है पैसा भी जो है लॉस में जाने लगा, क्योंकि कोई ब्लैक पैसेंजर ट्रैवल ही नहीं कर रहा है तो पैसे कौन देगा, कोई पैसे भी नहीं दे रहा है। Meanwhile, Rosa Parks was tried in court of law. इस दौरान क्या हुआ, जब बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, रोजा को कोर्ट में ट्रायल्स के लिए भेजा जा रहा है। The judge ordered her to pay a fine because she had broken a law of segregation. जज ने क्या ऑर्डर किया कि आपने रूल तोड़ा है, आपने लॉ तोड़ा है, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। Rosa was advised not to pay the fine and they went to the higher courts. अब रोजा के लोगों ने, जो रोजा के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बोला आप बिल्कुल फाइन नहीं पे करेंगी, हम हायर कोर्ट्स में अपील करेंगे। They finally went to the highest court, the American Supreme Court. अब वो हाईएस्ट कोर्ट में उन्होंने अपील की, जो कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट था। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही अमेरिका में भी हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। तो वहां उन लोगों ने अपील की, वहां उन्होंने कंप्लेन किया। The Supreme Court declared that segregation was unlawful in public transport services. They said it was against the law of the country. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बहुत गलत है, इस रूल को अभी के अभी बैनिश कर देना चाहिए, क्योंकि सेग्रीगेशन, इस तरह से लोगों को हिस्सों में या ग्रुप्स में डिवाइड करना, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये बहुत ही गलत है और ये कंट्री के लॉ के अगेंस्ट है। सो इट वॉज रोजा पार्क्स हु फॉट फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम। रोजा पार्क्स ने अपनी ही नहीं बल्कि सभी ब्लैक्स के
हक के लिए लड़ाई की. She moved a million minds and began the Black American people's fight for fairness and justice for and to all human beings. She became an international icon of resistance to racial segregation. Racial segregation means racial discrimination, यानी स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को भेदभाव करना. तो रोजा पार्क्स इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने काफी लोगों को इंस्पायर किया. जो लोग पहले मन ही मन सोचते थे लेकिन डरते थे बात करने से, वो लोग सब ग्रुप्स में आकर कलेक्ट होने लगे, आगे आकर एकजुट हुए और यूनाइटेड होकर उन सब ने जो है इस रेशियल सेग्रीगेशन के अगेंस्ट में वॉइस रेस की और लड़ाई की. एंड फाइनली शी बिकेम अ इंटरनेशनल फेस. न्यूज़पेपर्स में, हेडिंग्स में, इंटरव्यूज में रोजा पार्क्स के बारे में जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आने लगी और लोग उनको बहुत ज़्यादा जानने लगे कि शी इज़ द लेडी हु स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. She organized and collaborated with civil rights leaders, including boycott leaders Martin Luther King. Martin Luther King is another important black leader जो कि बहुत ही popular थे. You would be reading about Martin Luther King in your SST classes. She also helped him to acquire national prominence of civil rights in the movement. She called the mother of modern day civil rights movement by the US Congress. अब रोजा पार्क्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल दिया गया बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन. जो भी उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए काम किया, इसी के लिए उनको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट. यानी उन्होंने ना सिर्फ इस पर्टिकुलर लॉ में बल्कि और भी ऐसे बहुत अनलॉफुल प्रैक्टिसेस या अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में आवाज उठाई और उनमें अमेंडमेंट्स करवाई, यानी कि उनमें चेंजेस करवाए. सो अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ अ सिंगल लेडी कैन चेंज द वर्ल्ड. सिर्फ हमें क्या है, हमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने की देर है. कोई चीज गलत हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ही करते रहेंगे, बल्कि हमें रैशनली थिंक करके सही और गलत में फर्क करके फिर काम करना चाहिए. राइट? सो विद दिस we come to end of your chapter number 4 and now it's time to do the exercises. Let's start with tick the correct options. Tick the correct options करते हैं. First one, the incident with Rosa Parks took place in America, Japan, India और Pakistan. So she was in America. वो अमेरिका में थी जब ये काम हुआ, तो अमेरिका. Second, whenever a white passenger got into the bus, a black passenger got down from the bus, got up from the seat, gave some money, none of these. So got up from the seat. सीट से खड़े हो जाते थे और सीट छोड़ देते थे. Third, the protest lasted exactly 201 days, 301, 401 और 525 days. 301 दिन प्रोटेस्ट चला तो 301 days. रोजा पार्क्स वॉज कॉल्ड बाय द यूएस कांग्रेस. यूएस कांग्रेस ने रोजा पार्क्स को एक स्पेशल टाइटल दिया था. क्या था? मदर ऑफ मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट, मदर टेरेसा, द लेडी विद द लैम्प, नन ऑफ दीज. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट, बिकॉज उन्होंने काफी सारे सिविल राइट्स में चेंजेस किए थे, उन्होंने काफी सारे सिविल राइट्स में अमेंडमेंट्स किए थे. वो एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविस्ट थी सोशल राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए, इसीलिए उन्हें मदर ऑफ मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट के टाइटल से नवाजा गया था. लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन, डैश वाज एन अमेरिकन अफ्रीकन वुमन. सो द आंसर इज रोजा पार्क्स. ऑलराइट, रोजा पार्क्स. She was a dash passenger. She was a black passenger. Her complexion was black. Rosa Parks had a loving family. है ना, उनकी एक बहुत ही प्यारी फैमिली थी. She had a loving family. She was arrested and sent to jail. उनको अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया था? जेल में. They dashed the buses and stopped using them. They boycotted. यानी बहिष्कार करना. Boycotted. बॉयकॉट किया और उनको स्टॉप कर दिया यूज करने से. क्लियर? सो दे बॉयकॉटेड देम. नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव मैच द कॉलम. सर्टेन वर्ड्स हैव बीन लिस्टेड अंडर कॉलम A and certain have been listed under column B. We will match them.
First one, laws and dash. Laws and practices. Okay, laws and practices. Equality and freedom. Equality and freedom. Rosa Parks, she was an African American woman, so match. Rule, book के साथ जाता है. An icon of resistance. किसी चीज को रोकना बिना कि सोचे समझे ना मान लेना. ठीक है, icon of resistance. So we are done with this as well. Now the last segment of your chapter, that is exercise number D, answer the following questions. है ना? There are 8 questions listed. We will be discussing each and every question and then you can do these questions in your notebook. First question, where and when did the incident with Rosa Parks take place? कहाँ पर हुआ था incident? The incident took place inside a bus when Rosa Parks was working in America. ठीक है, Montgomery, अमेरिका में रोजा पार्क्स रहती थी and she was returning from her office. She was on her way back home when inside a bus the incident took place. And year क्या था, साल क्या था? The year was 1955. ठीक है, so where and when तो हम short में लिख सकते हैं ये आंसर. The incident took place in America, Montgomery, America, in the year 1955. और अगर थोड़ा डिटेल में तो तब लिख देना कि बस में. Alright, now question number 2. Who was Rosa Parks? Rosa Parks was an African American lady working in Montgomery, America. Clear? Third, what was the rule in the public transport in America? अमेरिका के public transport पे क्या rule था? The rule was that whenever a white passenger will come inside a bus, the black passenger will get up and leave his or her seat for the white passenger. Clear? Fourth, who ordered Rosa to leave the seat and why? Who ordered? किसने order किया था? The driver of the bus ordered Rosa to leave the seat because she was a black passenger and she was sitting on the seat and a white passenger was still standing inside the bus. And it was a rule, right? It was a rule in the country that the blacks had to get up and leave their seats for the white passenger. Sixth one, what was declared by the Supreme Court of America? The Supreme Court of America declared that it was unfair to do any segregation in public transport. There should be no racial segregation in public transport. It was against the civil rights of America. Seventh one, who was Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. also was a famous social activist who fought for the civil rights. Clear? 8. What was Rosa Parks called by the US Congress? Rosa Parks was called by the US Congress as the mother of the modern day civil rights. Clear? The mother of modern day civil rights. So with this, we are done with another chapter of your class 7 English book. We have completed chapter number 4, a very interesting chapter and a very good chapter which gives us a very, very important lesson that we should always stand for the right. Okay, we should always raise voice for the right and we should not accept any kind of discrimination. Here children, so with this we come to an end for today's session. I will be meeting you soon with another chapter, another interesting story where we would be discussing something more interesting or more learning. Alright, something more engaging, more interesting, more learning. Clear? So stay tuned for the next video. Bye bye and have a wonderful day ahead.